स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली करेला की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में करेला की खेती करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मौसम चल रहा है गर्मी का, यानी हम लोग जून के महीने में प्रवेश कर चुके हैं और इस समय जो है करेला की खेती करने के लिए खेत पूरी तरीकों से तैयार हो चुके हैं। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि करेला की खेती करने से पहले हमें अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा। यानी अगर अच्छे तरीकों से बीजों का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली करेला की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रूसान F1 हाइब्रिड, यानी रूसान F1 हाइब्रिड वेराइटी है जो करेला की सबसे उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। यानी यह श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड इस बीजों का निर्माण करते हैं, यानी रूसान जो बीज है करेला का, इसका निर्माण किया है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड ने, और यह बेहद उत्तम किस्म का बीज माना जाता है और इसकी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। और उसी क्रम में अगला है VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी, यानी VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी की खेती मुख्यतः उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज्यादातर की जाती है। यानी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी की खेती की जाती है। और इसी क्रम में अगला है VNR मानस F1 हाइब्रिड वेराइटी, यानी VNR का यह करेला का हाइब्रिड वेराइटी है, यानी VNR मानस F1 हाइब्रिड वेराइटी, और इसकी भी खेती लगभग उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ज्यादातर की जाती है। और उसी क्रम में अगला है सारनाथ का, यानी सारनाथ F1 हाइब्रिड वेराइटी, जो करेला के लिए बेहद उत्तम किस्म का बीज माना जाता है और इसकी खेती मुख्यतः उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज्यादातर की जाती है। और इसी क्रम में अगला है VNR NT, यानी VNR NT 77 और 22, यानी VNR NT 77 भी आता है, करेला का F1 हाइब्रिड वेराइटी है, और इसके साथ साथ VNR NT 22। तो इस तरह से आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है, यानी करेला की खेती करने के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है हाइब्रिड वेराइटी के रूप में। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप करेला की फसल से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में करेला की खेती करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है। तो करेला की खेती 2 माध्यमों से किया जा सकता है। एक मंडप विधि के माध्यम से करेला की खेती की जा सकती है और एक जमीनी स्तर पर भी करेला की फसल को उगाया जा सकता है। यानी अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो मंडप विधि है इसको ठाटर के माध्यम से बोला जाता है, यानी आप मंडप तैयार करके करेला की फसल को उगा सकते हैं और एक जमीन पर भी आप करेला की फसल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से करेला की फसल को हम करेला की फसल से लाभ प्राप्त करने के 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी मंडप विधि के माध्यम से भी हम करेला की फसल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और एक जमीनी स्तर पर भी करेला की फसल को उगाकर हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि करेला की फसल को उगाने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि करेला की फसल में हमें अच्छे तरीकों से खादों का प्रयोग करना है। यानी समय समय पर अगर खादों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में हम करेला की फसल से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।